कुमाऊनी भाषा को जानने वाले अधिकतर लोग हिंदी भाषा को समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी भाषा के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण कुमाऊनी भाषा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। नगरीय क्षेत्रों में यह भाषा बहुत कम बोली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता कुमाऊनी में बात करते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो है हिंदी में उसका जवाब देते हैं। कुमाऊनी भाषा में अलग अलग रिश्तों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, और किस रिश्ते को किस नाम से पुकारा जाता है हम लोग जानते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो सके। और हमारे जो कुमाऊनी हैं, पहाड़ी हैं, उत्तराखंड के जो कुमाऊनी हैं, वो लोग कुमाऊनी भाषा सीखने में उनको मदद मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। कुमाऊनी भाषा में रिश्तों को क्या क्या नाम से पुकारते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाना जी की। कुमाऊनी भाषा में नाना जी को माव कोटाक बुबू या मल कोटाक बुबू कहते हैं, और नानी को कहते हैं माव कोटेक आमा या मल कोटेक आमा, और दादाजी को कहते हैं बुबू बुबू और बड़बाजू। दादी को कहते हैं आमा आमा और अम्मा। पिताजी को कहा जाता है कुमाऊनी में बाबू बोजू या बाजू। माता जी को कहते हैं इज इजा या माँ। लड़के को कहा जाता है चल या चेलो, और लड़की को कहा जाता है चेली चेली या चेली। छोटा भाई भूला भय या भया या भाया। बड़ा भाई दाजू दाद या दा। छोटी बहन को कहा जाता है भूली बैन या बैनी, और बड़ी दीदी को कहा जाता है दीदी या ठुल दीदी। ठुल मतलब होता है बड़ी, बड़ी दीदी मतलब ठुल दीदी। और जीजाजी को कहा जाता है भीना भिन या भिंजू। साला साले को कहते हैं कुमाऊनी में साओ या सालो, और जो साले का बड़ा भाई होता है बड़ा साला, उसको कहते हैं जेठू जेठ या साओ। साली को कहा जाता है साई या साली। जो साली की बड़ी बहन होती है, बड़ी साली होती है, उसको कहते हैं साली या जेठी साली। मौसी को कहा जाता है कैंज या मौसी या कैंजा। मौसा को कहा जाता है कका मौसा। जो अपनी ईजा की बड़ी बहन होती है उसको कहा जाता है बड़ी मौसी, कैंजा या ताईजी। बड़े मौसा को कहते हैं ताऊ जेठ मौसा। मामा को माम मामू। मामी को मामी। चाचा को कुमाऊनी में कहते हैं चच्चा काका और कागजू। चाची को कहा जाता है काकी चाची या चाची। ताऊ जेठ बाबू या ठुल बाबू या ताऊ। ताई को ठुल इज ताई। जेठ को जाटजू जेठजू। जेठानी को जेठानी या जेठान। देवर को कुमाऊनी में कहते हैं द्योर या लला। कई जगह लला भी कहते हैं और कई जगह द्योर कहते हैं, क्योंकि कुमाऊं में भाषा बोली थोड़ी थोड़ी चेंज होती गई है। जैसे सोर की भाषा है, पिथौरागढ़ की भाषा है, थोड़ी अलग है। गंगोली हाट की भाषा थोड़ी अलग है। अल्मोड़े की भाषा अलग है, और चंपावत लोहाघाट की भाषा थोड़ा सा अलग है, लेकिन शब्द एक ही है, थोड़ा बोलने का तरीका अलग है। ननद को कहते हैं नंद लली। नंदोई भय भया। भाभी भौज या बोजी। भांजी भांजी। भांजा भानिस या भांजा। भतीजे को भतीजे। भतीजी भतीजी। बुआ बुआ। फूफा फूफू। बच्चे नानतिन
बच्चे नानतिन, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं नानतिन, और जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं नानभौ। पोते नाती, पोतियां नातिनी, बहू को बुआरी, दामाद को जमै या जवैं। सौतेले बाप को कहते हैं सौत्य बाप, सौतेली माँ को कहते हैं सौत्य मैं या सौत्य ईजर। पत्नी को कहते हैं कुमाऊनी में सैण या सैनी, और पति को कुमाऊनी में कहा जाता है मैस, आदिम या बैठ, और अध्यापक को कहा जाता है मासाब। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। पहला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और कुमाऊनी भाषा की प्रैक्टिस लगातार करें, तभी आपको कुमाऊनी भाषा आ पाएगी। क्योंकि यह भाषा सीखना बहुत सरल है। इस भाषा में तोड़ मरोड़ कुछ भी नहीं है, बस मात्राओं का थोड़ा सा प्रयोग किया जाता है, और इस भाषा को कोई भी सीख सकता है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इस भाषा को आराम से सीख जाएंगे, वो भी थोड़े से ही दिनों में। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। पहला।